मई के मौसम में इतनी ठंड की सुबह गीजर चलाना पड़े और फैन ऑफ कर देना हो, तब सोचिए मौसम आखिर क्यों इतना बदल रहा है, मई में क्यों इतनी ठंड लग रही है। सर, बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश कुमार जी, जो कि IIMD में सीनियर मेट्रोलॉजिस्ट हैं। सर, क्या वजह हैं? कोई उम्मीद नहीं कर सकता कि 1 मई को ऐसा मौसम होगा। देखिए, जैसे आप बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक है। मई में जनरली क्या होता है कि टेम्परेचर हाई रहते हैं, जनरली 40 डिग्री प्लस रहते हैं। और अगर आप बात करें तो साल का सबसे गर्म महीना मई ही रहता है। लेकिन जैसे आप बोल रहे हैं कि हर एक साल एवरी ईयर कुछ ना कुछ वेरिएशन होता ही है। जैसे अगर आप लास्ट ईयर का बात करें, लास्ट ईयर मार्च अप्रैल काफ़ी गर्म था। और इसका अगर हम नॉर्थ वेस्ट इंडिया की बात करें तो इसका सीधा रिलेशन जो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से होता है। लास्ट ईयर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बहुत कम आए, जितने भी आए उनका प्रभाव ज़्यादातर पहाड़ी इलाकों में रहा और प्लेन्स ड्राई रहे, जिसके कारण क्या था, टेम्परेचर्स काफ़ी बढ़ गए। सिमिलरली अगर हम अभी इस साल की बात करें, फरवरी में भी ऐसे ही सिनेरियो आया। जितने वेस्टर्न डिस्टर्बेंस थे उनका इन्फ्लुएंस सिर्फ जम्मू कश्मीर में रहा ज़्यादातर, इसलिए हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, प्लेन्स और बाकी सारे इलाकों में टेम्परेचर्स नॉर्मल से ज़्यादा रहे। और जैसे आप बोल रहे हैं, उसके बाद अप्रैल में कुछ जगह में टेम्परेचर बढ़े, जैसे स्पेसिफिकली ईस्ट इंडिया में हीट वेव एक्सपीरियंस किया गया और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में भी पंजाब, हरियाणा इंक्लूडिंग NCR, दिल्ली 1-2 दिन हीट वेव था। उसके बाद फिर थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी आ गया। अभी भी क्या है, अगर एज ऑन टुडे हम बात करें, मैं सैटेलाइट के माध्यम से समझाना चाहूंगा कि अभी भी एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, एक हरियाणा के ऊपर है, दूसरा साउथ पाकिस्तान के ऊपर है। जनरली इस सीजन में वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो कम हो जाता है। मीन फ्रीक्वेंसी कम होने का मीनिंग है कि प्लेन्स में कम अफेक्ट करते हैं, आते हैं ऊपर से निकल जाते हैं। अभी भी है, उसके प्रभाव से आने वाले 2 दिनों में नॉर्थ वेस्ट इंडिया में थंडरस्टॉर्म रेनफॉल एक्टिविटी रहने की उम्मीद है। हिमालय में हमने हैवी रेनफॉल और स्नोफॉल का भी वार्निंग दे रखा है। हैवी मीन जब हम कहते हैं 6.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल होता है। सिमिलरली अगर आप भारत के बाकी हिस्सों की बात करें, ईस्ट इंडिया में, साउथ पेनिनसुला में, ऑलमोस्ट इंटायर कंट्री भी इस समय रेनफॉल और थंडरस्टॉर्म की ग्रिप में है। सारी जगह ही हो रहे हैं और ये 2-3 दिन कंटिन्यू रहेगा और इसका प्रभाव टेम्परेचर पे भी है। और अगर जैसे आपने क्वेश्चन पूछा था, गीजर अभी चलाने पड़ रहे हैं। अभी क्या है कि सारी जगह में जो टेम्परेचर्स हैं इस थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी से, कंटिन्यूटी थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी से क्या है कि टेम्परेचर्स बिलो नॉर्मल है। मीन इवन कुछ जगह में 9 से 10 डिग्री टेम्परेचर्स कम है। तो सर, बारिश मतलब बेमौसम बारिश की अगर मैं बात करूं तो मार्च में भी हुई, अप्रैल में भी हुई और अब मई की शुरुआत भी इसी तरह से हो रही है। देखिए, इसको बेमौसम नहीं कह सकते। प्री मानसून में ये एक्टिविटी होती है, मार्च अप्रैल में मेन होती है, अब थोड़ी एक्सटेंड करेगी। वही मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि ईयर टू ईयर वेरिएशन होता है और इसको हम उससे भी कोरिलेट नहीं कर सकते। अगर आप इमीडिएटली कहो कि इस साल ज़्यादा गर्मी हो गई, क्लाइमेट चेंज हो गया, ज़्यादा ठंडा हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, ऐसे हम नहीं कह सकते। उसके लिए हमें कम से कम 30 से 50 साल का डाटा चाहिए। उस समय फिर आप ट्रेंड एनालिसिस करते हैं, देखते हैं कि ओवरऑल पिछले 30 सालों में या 50 सालों में कैसे वेरिएशन हुई, तब हम बोलते हैं कि हाँ, इट मे बी ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज। सर, मार्च में जो या इससे पहले जो बारिश हुई, जो मौसम रहा, उससे किसानों को बहुत नुकसान हुआ। हम लोग आए दिन रिपोर्ट करते हैं कि ये फसल इस बार उत्पादन कम हो रहा है, दाल का उत्पादन कम हो गया, तमाम ऐसी चीज़ें टाइम टू टाइम आती रहती। तो ये जो बारिश हो रही है, इससे क्या असर होगा किसानों की खेती पर? देखिए, इसके लिए भारत मौसम विज्ञान टाइम टू टाइम एडवाइजरी इशू करता है। जनरली लास्ट ईयर ठीक है, हमारा जो एग्रीकल्चर डिवीजन है वो इशू करते रहते हैं रूटीन में। हमने भी अपना जो नेशनल बुलेटिन, जो हम डेली प्रेस रिलीज नेशनल वेदर फोरकास्टिंग सेंटर से इशू करते हैं, उसके लिए हम एडवाइजरी देते हैं। वो हम एडवाइजरी जो हमारी जो एग्रीकल्चर डिवीजन है वो हमें बताती है, तो वो हम इंक्लूड करते हैं। वो हम डे टू डे उनको एडवाइजरी इंक्लूड करके बताते हैं कि व्हाट प्रिकॉशन दे शुड टेक। फिर अभी जो बारिश हो रही है, इसके क्या असर हो सकते हैं फसलों पर? देखिए, उसके लिए मैं यही बताऊंगा कि आपको, जैसे अभी तो बहुत सारी जगह गेहूं की फसल कटी चुकी है और इसके रिलेटेड जो भी वार्निंग्स है। तो सर, आगे अगर मैं जून की बात करूं तो जून का वो क्वेश्चन पहले बता दिया करें। इसमें फिर क्या प्रॉब्लम आता है ना। अभी जो क्वेश्चन स्पेसिफिक है हमारा वेदर फोरकास्टिंग, वही पूछिए चाहते। सर, जून में मौसम कैसा रहेगा? अभी बारिश है तो क्या जून में लोग क्या उम्मीद करें? हम लोग क्या है कि जो मौसम बताते हैं अभी
आने वाले 5 से 7 दिनों का बताते हैं। तो अभी 5 से 7 दिनों में कैसा रहेगा वो तो हमने आपको ब्रीफ कर ही दिया। 3-4 दिन वेदर रहेगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा। अब जैसे आगे आगे बढ़ते जाएंगे हम आपको ब्रीफ करते रहेंगे। सर इस बार आप लोग जो कि पहले से प्रोडिक्शन करते हैं तमाम, तो इस बार बारिश जब जून के बाद जो बारिश का जो मौसम होता है उसमें बारिश किस तरह की दिखा रहा है? देखिए वो आपको आप उसका प्रेस रिलीज देखिए, वो LRF का क्वेश्चन है, वो छोड़ दीजिए।